वेलकम बैक। हर शहर हर खबर में सबसे पहले रुक करेंगे सुबह पंजाब का। फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भारी मशीनरी के साथ घंटा घर के मुलहिका 8 बाजार में ग्रैंड ऑपरेशन जारी। ट्रैफिक का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद, गाड़ियां और बैरल लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आसिफ सकी डिप्टी सीईओ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन असमत फिरदौस के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे ही जानते हैं। जी बताइए। कि आपको मालूम है गुज़श्ता पिछले एक हफ्ते से जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो है वह फैसलाबाद के 8 बाज़ारों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से ग्रैंड ऑपरेशन जारी था। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी सीईओ फिरदौस साहबा। उनसे पूछते हैं कि ये ग्रैंड ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है और आज जो इतना क्रैकडाउन किया गया है इस बारे में क्या कहने। तजावुज़ात ने हमारे शहर का जो असल नक्शा था उसको बिगाड़ के रख दिया था। हमारी जो शहरों की, बाज़ारों की, गलियों की असल लुक थी वो नज़र नहीं आती थी। बिल्कुल ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक ने और इन तजावुज़ात ने बड़ा बदनुमाई कर दी थी। तो इसके लिए सीएम पंजाब की तरफ से एक ऐलान किया गया कि आप इस शहरों को तजावुज़ात फ्री करें। तो उस पर ज़ोर शोर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, सर डीसी साहब ने और मैडम कमिश्नर ने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने कहा कि आप ऑपरेशंस करें। तो इस वक्त हमें डीसी साहब जो हैं, मैम कमिश्नर, वो हमें लीड कर रहे हैं। हमने तमाम जो बड़े मेन शाहराएँ हैं, बाज़ार हैं, वहाँ पर ऑपरेशंस किए हैं। जहाँ जहाँ पर भी लोगों ने ऑक्यूपाई किया हुआ था, चाहे वो टेम्परेरी थी चाहे वो परमानेंट थी, उनको रिमूव किया गया। और क्लॉक टावर का जैसे आपने जिक्र किया, तो ये हमारी बिज़नेस हब है। हमारी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग डेली बेसिस पे हज़ारों लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक इतनी बेहंगम थी कि आपको, जैसे कि अभी कचहरी बाज़ार है, यहाँ पर 4-4, 5-5 लेयर्स बाइक्स की लग जाती थी, फिर गाड़ियाँ होती थी, तो पैदल चलने वालों को तो रास्ता ही नहीं मिलता था। फिर साथ में अगर तजावुज़ात हों, लोग 5-5, 10-10 फुट पर बाहर बैठे हों, तो ऐसी सूरत में कैसे एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कैसे ज़िंदगी रवां हो सकती है। तो लिहाजा इस वक्त तो हमने क्लॉक टावर को ज़ीरो किया है इंक्रोचमेंट के हवाले से, और अभी हमने आज से स्टार्ट है कि ये ट्रैफिक फ्री भी हो गया है। जैसे कि इनका कहना है कि फैसलाबाद के 8 बाज़ारों में जो है वो ट्रैफिक की रवानी जो है वो बहाल होगी, लेकिन जो इंक्रोचमेंट करते हैं उनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। जी। सियालकोट में आबादी के लिहाज से कब्रिस्तानों की तादाद में कमी और कब्रिस्तानों में तदफीन की जगह न होने पर अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे जफर वसीम। जी बिल्कुल जी, अरबों रुपये ज़र मुबादला कमाने वाले 12 लाख से ज़ायद आबादी शहर सियालकोट में कब्रिस्तानों की तादाद न होने के बराबर है। हालांकि मुख्तलिफ बरादरियों कम्यूनिटीज़ के ज़ेरे तमाम कब्रिस्तान तो मौजूद हैं, जिनके इंतज़ामात भी जो है वो उन बरादरियों के और कम्यूनिटीज़ के मुहैयर अफराद अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। लेकिन महकमा औक़ाफ़ के ज़ेरे तमाम जितने कब्रिस्तान हैं उनकी हस्ता हाली शिकस्ता हाली अपनी दास्तां खुद बयान कर रही है। कब्रिस्तान अंजुमन शेहा ये बरादरी शेहा के ज़ेर तमाम है और इसके तमाम अखराजात टुट भज गोरकन के जो है वो बरादरी अफोर्ड कर रही है, और इसमें कोई भी बरादरी जो है ना वो तदफीन कर सकती है। जबकि यहाँ पर कब्रिस्तानों में जो है वो तदफीन के लिए कोई जगह बाकी नहीं रही, जिससे अवाम को तदफीन के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। कि आज से 10 से 12 साल कबल शहर सियालकोट में चारों कोनों में नए कब्रिस्तानों की तमीर के लिए शहर मोशा का प्रोग्राम तश्कील दिया गया था, जो कि आज फाइलों में कहीं गुम हो चुका है। सियालकोट की आबादी तकरीबन 12 लाख से ज़्यादा है, जहाँ पर कब्रिस्तान ना होने के बराबर हैं। जो पुराने कब्रिस्तान हैं वहाँ पर भी सफाई का कोई अच्छा निज़ाम नहीं है। कब्रिस्तान तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि शहर महकमा औक़ाफ़ को मुतहर्रिक किया जाए और शहर के चारों कोनों में नए कब्रिस्तान की तमीर को यकीनी बनाया जाए। जी रुक करेंगे भेरा का, जहां बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिकीन की अदायगी के लिए कायम सेंटर में रकम वसूली के लिए दूर दराज इलाकों से मुसलसल कई रोज से आने वाली खवातीन रुल गई। क्या सूरत हाल है, बता रही हैं हमारे नुमाइंदे कामरान। जी, भेरा में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकूम सेंटर पर खवातीन का शदीद रश है। सैकड़ों खवातीन पैसे के असूल के लिए रुल गई हैं। तहसील भेरा में 11,000 से ज़ायद खवातीन के लिए सेंटर पर सिर्फ 5 मशीनें मौजूद हैं।
सारा दिन भूखी प्यासी औरतें शाम को खाली हाथ वापस घरों को जाने पर मजबूर हैं। हमारे साथ एक खातून मौजूद है, जानते हैं उनसे। यहाँ पर पानी का और बैठने का कोई इंतजाम नहीं है। सुबह 6 बजे से औरतें घर से निकलती हैं, कहती हैं कि जितने जल्दी जाएंगे इतने जल्दी काम हो जाएगा। यहाँ पर आते सार कहते हैं कभी वहाँ लाइन बनाओ, कभी वहाँ लाइन बनाओ, कभी आपका टोकन नहीं लगा हुआ, कभी आपके पैसे नहीं आए हुए, कभी कुछ कहते हैं। बराए मेहरबानी फरमा कर या तो हमारे अपने इलाकों में इसका इंतजाम करें या फिर यहाँ पर ये सारी सहूलतें मुयस्सर करें। आपसे बहुत बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। औरतें बीमार हैं, छोटे छोटे बच्चे छोड़कर घर आई हुई हैं, यहाँ पर खज्जल खुआर होती हैं। जी, खवातीन ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें मुहैया की जाएँ या बाज़ दुकानों पर रकम फराम करने वाली मशीनें वहाँ उनके इलाकों में फराम की जाएँ ताकि वो आसानी से रकम वसूल कर सकें। जी। मियांवाली में कदीमी कब्रिस्तान को इंतजामिया ने कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया और शहर खामोशा में सफाई सुथराई पर भी कोई तवज्जो नहीं दी गई। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद आसिफ। बिल्कुल, मैं इस वक्त मियांवाली के कदीमी कब्रिस्तान ईदगाह चौक में मौजूद हूँ। आज से चंद रोज़ कबल ABN न्यूज़ की तरफ से ये ख़बर नशर की गई थी कि इंतज़ामिया की जानिब से इस कब्रिस्तान को डंपिंग पॉइंट के अंदर तब्दील कर दिया गया है और शहर भर का कचरा इस कब्रिस्तान के अंदर डाला जा रहा है। ABN न्यूज़ के तवस्सुत से शहरियों ने भी इंतज़ामिया से मुतालबा किया था कि इस डंपिंग पॉइंट को ख़त्म किया जाए और कब्रिस्तान के अंदर सफाई सुथराई के इंतज़ामात को बेहतर बनाया जाए, मगर कई रोज़ गुजरने के बावजूद इंतज़ामिया की तरफ से कब्रिस्तान के अंदर सफाई सुथराई के इंतज़ामात को बेहतर बनाना तो दूर, इंतज़ामिया की तरफ से ताहाल इस डंपिंग पॉइंट को भी ख़त्म नहीं किया गया और हालात जूं के तूं हैं। शहरियों की तरफ से, सियासी समाजी हलकों की तरफ से इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया जा रहा है कि खुदारा इस अमर का नोटिस लिया जाए और मियांवाली के इस कदीमी कब्रिस्तान से डंपिंग पॉइंट को ख़त्म करके कब्रिस्तान के अंदर सफाई सुथराई के इंतज़ामात को बेहतर बनाया जाए ताकि अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी के लिए आने वाले जो शहरी हैं उनको कब्रिस्तान के अंदर साफ सुथरा माहौल मुयस्सर आ सके। जी। उधर जड़ामाना अंदरून शहर में तजावुजात की भरमार है। इंतजामिया चक्कर लगाकर फोटो सेशन तक महदूद, आवाम का फौरी तजावुजात खत्म कराने का मुतालिबा। तफसीलात बताएंगे कमर अब्बास जाफरी। बिल्कुल, इस वक्त जड़ावाला में मौजूद हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से पूरे पंजाब में जो है नजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन किए जा रहे हैं और अहकामात किए गए हैं। इसी तरह जड़ावाला में भी जो इंतज़ामिया है वो एक्टिव दिखाई दे रही है। शहर जड़ावाला के बैरूनी हिस्से जो हैं, जो फैसलाबाद रोड है, लाहौर रोड है, उस पर तो नजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो असिस्टेंट कमिश्नर की कार्रवाइयाँ जो जारी हैं, इंतज़ामिया भी मुतहरक नज़र आ रही है। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये है कि अंदरूनी शहर लंडा बाज़ार, मोची बाज़ार, रेल बाज़ार और इसके अलावा जो नया बाज़ार है, इसमें नजायज़ तजावुज़ात की जो भरमार है। जो औरतें हैं, बुज़ुर्ग हैं, शॉपिंग के लिए आए होते हैं, उनके लिए गुजरना भी मुहाल है। लड़ाई झगड़े जो हैं वो रोज़ की रोज़ जो है मामूल बने हुए हैं। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि फिलफौर जो ये जो बाज़ार हैं, मेन शहर के अंदरूनी बाज़ार हैं, इनमें जो रेडीदान है और साइकिलदान है, इंतज़ामिया जो वक्ती तौर पर आती है और रेडीदान और साइकिल और जो फट्टे वाले हैं वो अंदर गायब हो जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद फौरी तौर पर जो वो फिर मुतहरक हो जाते हैं और इस पर जो फौरी तौर पर इंतज़ामिया एक्शन लेना चाहिए ताकि जो अवाम है उनको रिलीफ मिल सके। जी, बात करेंगे मौसम की। गुजरांवाला के इलाके राहवाली का मौसम खुशगवार हो गया। स्मोक के बाद आज सूरज अपनी आबोताब से मजीद चमक रहा है। मौसम का अहवाल बताएंगे राना जावेद। जी बिल्कुल, बात करता हूँ मौसम के हवाले से। पहलवानों का जो शहर का मौसम है आज इंतहाई खुशगवार रहेगा। धुंध के जो बादल हैं वो छट चुके हैं। इस वक्त जो ट्रैफिक की रवानगी है वो अपने मामूल के मुताबिक बह रही है। आसमान पर हमें कहीं कहीं क्लाउड दिखाई दे रहे हैं। सूरज बिल्कुल अपने आबोताब पर चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें तो महकमा मौसमियात के हवाले से, महकमा मौसमियात मेट्रोलॉजिस्ट का यही कहना है कि आज सर्द हवाएं चलेंगी, सर्दी बरकरार रहेगी। टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 16 सेंटीग्रेड और कम से कम 10 सेंटीग्रेड तक रहने का इंदिया भी दे दिया गया है। हवा में नमी की तरासब की बात करें तो 75% रहेगी। 5 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बारिश का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। जी, दूसरी जानिब पीर महल सिटी सब डिवीजन फेस्को में SDO की सीट 1 माह से खाली है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है बता रही हैं कासिम भट्टी। डिवीजन सिटी वापड़ा पीर महल के ऑफिस में
यहाँ पे जो SDO सिटी सब डिवीज़न थे वो 1 माह से उसकी ट्रांसफ़र हो गई, जिसकी वजह से SDO की सीट 1 माह से खाली है। पीर महल सिटी के मुतलका पीर महल शहर भी है और इसके साथ 25 के लगभग चकूक भी हैं, जहाँ को ये जिन चकूक को और शहर को ये सिटी सब डिवीज़न चाहे किसी का मीटर जल जाए या किसी ने नया मीटर लगवाना हो या किसी की बिजली ख़राब हो तो ये काम करते हैं। तो ये SDO की सीट खाली होने की वजह से आवाम ज़लीलो ख्वार हो रही है। तो मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनको क्या मसाइल जो है वो दरपेश आ रहे हैं। जी, मैं अपने एक बिजली के काम के सिलसिले में फेस्को ऑफिस सिटी फेस्को ऑफिस पीर महल आया हूँ। मुझे यहाँ आके पता चला कि पिछले 1 महीने से SDO साहब नहीं बैठ रहे, जिसकी वजह से बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। जो भी साइलिन आ रहे हैं बेचारे खाली हाथ वापस जा रहे हैं, उनका काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो हमारी हकाम बाला से गुजारिश है कि इस सीट को फ़ौरन फिल किया जाए ताकि लोगों के मसाइल हल किए जा सके। जी, जिस तरह के आपने शहरी की बात सुनी कि ये SDO की सीट खाली होने की वजह से हमें जो वापडा के मुतलका जो मसाइल हैं वो आए रोज़ हम परेशान हो रहे हैं। हमारे जो मीटर अगर जल जाए तो हम मीटर नहीं लगवा सकते, अगर बिजली ख़राब हो जाए तो हम कई दिन जलील होते हैं। चूँकि रूरल SDO के पास सिटी का चार्ज भी है, वो रूरल के काम ही मुकम्मल नहीं कर पाते, उन्होंने सिटी के काम में क्या दिलचस्पी लेनी है। तो इन्होंने मुतालबा किया है कि SDO की सीट पर किसी भी SDO को तैनात किया जाए ताकि हमारे मसाइल हल हो सकें। खबर देंगे आपको कोर्ट मोमिन से, जहां के इलाके मटेला में रकम के हुसूल के लिए लगाया गया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कैंप मुस्तहिकीन खवातीन के लिए वबाल जान बन गया। मुस्तहिक खवातीन को एजेंट माफिया लूटने लगे हैं। तफसीलात बता रही हैं मोहम्मद तबस्सुम फारूक। मौजूद हूँ तहसील कोट मोमन का इलाका है मटीला की यूनियन काउंसिल 37 में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानब से कैंप जो है वो लगाया गया है, जहाँ पर मुस्तहिकीन खवातीन को जो है वो रकूम की तकसीम का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। और इस पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये अमल जो है वो कोई शफाफ तरीके से जारी नहीं है। दूसरी जानब हमने यहाँ पर आके देखा खवातीन जो हैं वो जलीलो ख्वार होकर रह गई हैं। यहाँ पर ना तो कोई बैठने की जगह है और ना ही पीने के लिए साफ पानी जो है वो यहाँ पर मुयस्सर है। तो कुछ शहरी जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। हुकूमत को तो यही सार पैगाम, अगर ये गरीबों के लिए सारे इन्होंने शुरू किया तो ये ऐसे तो गरीबों की मदद नहीं हो रही है। तो इनके अपने जो फैमिली के रिलेटिव्स हैं उनको बुला लेते हैं, वही आ रहे हैं, उनको मतलब 500,000 रुपये देंगे तो अब आपका काम हो रहा है, उसके अलावा काम नहीं हो रहा। तो गरीबों को तो नहीं उस हिसाब से दी जा रही। तमाम तर जो सूरत हाल है उस पर जब हमने AD जाफर साहब से बात करने की कोशिश की तो हमारी मीडिया टीम से उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। हमने तकरीबन 4 से 5 मरतबा उनके ऑफिस में गए हैं। वो यहाँ पर कैंप में एक ऑफिस बनाया गया है, उस कैंप में वो मौजूद हैं। जब हमारी टीम वहाँ पर पहुँची है तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जब तक हमें डिप्टी डायरेक्टर राजिया जो हैं सरगोदा वो हमें इजाज़त नहीं देती, हम मीडिया से बात नहीं कर सकते। तो कौन है जो इनका मदावा करे? जी रुक करेंगे मानावाला का, जहां सब्जी मंडी में गंदगी के ढेर, जबकि मंडी में दाखिली रास्ते टूट फूट का शिकार हैं। मार्केट कमेटी की जानिब से मुनासिब इंतजामात न होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बताएंगे राना मुदस्सिर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मानावाला की सबसे बड़ी सब्ज़ मंडी में मौजूद हूँ। मैं बात करूँ यहाँ के इंतज़ामात की तो बिल्कुल यहाँ पर गंदगी के ढेर आपको जगह जगह पर नज़र आएंगे। मंडी में गुजरने के लिए जो रास्ते हैं बिल्कुल वो टूट फूट का शिकार हैं। ख़ास तौर पर जब यहाँ पर बारिश होती है तो यहाँ पर इतना पानी जमा हो जाता है कि यहाँ से आम शहरी जो ख़रीदार इस मंडी में दाखिल होना चाहते हैं वो नहीं हो पाते। इस मौजू पर बात करते हैं। मंडी में एक सब्जी लेने वाला जो गाहक है वो मेरे साथ मौजूद है, वो इस हवाले से क्या कहता है। जब भी इधर आते हैं तो सब्जी लेने आते हैं, अल्लाह ना करे किसी भी वक्त कोई बारिश का अंदेशा हो सकता है, तो आने जाने वालों को इतनी इधर दिक्कत होती है कि रास्ता ना तो आने के लिए बेहतर है ना जाने के लिए बेहतर है। इतनी इधर गंदगी फैलती है। इंतज़ामिया से अपील है कि मंडी का जो अपना मुराहल है इसको अप किया जाए और रास्ते जो है ना वो ठीक ठाक किए जाएं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा गंदगी के ढेर लगे हुए हैं कि आम आदमी यहाँ से नहीं गुजर सका। इनका मज़ीद ये कहना है कि मार्केट कमेटी की जो इंतज़ामिया उनको चाहिए कि यहाँ पर अच्छे इंतजाम किए जाएँ ताकि लोगों को यहाँ पर आने में सहूलत मैसर हो सके। जी
आज़ाद कश्मीर से आपको बताएं, एसएसपी मीरपुर खावर अली शौकत ने एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मनशियात फरोशों के बैनुल-अक़वामी नेटवर्क थाईलैंड तक फैला हुआ है। नेटवर्क के अफराद फर्जी नामों के जरिए राब्ते में रहते हैं और छुट्टियां गुजारने के लिए आने वाले ओवरसीज यूनिवर्सिटी के तलबा को निशाना बनाते हैं। तफसीलात बताएंगे इमरान चौधरी। जी बिल्कुल, मीरपुर आज़ाद कश्मीर जिसे ओवरसीज़ का शहर भी कहा जाता है, यहाँ पर अरसा दराज से कोई इंटरनेशनल लेवल पर जो स्मगलर की जा रही थी, मीरपुर आज़ाद कश्मीर एसएसपी खावर अली शौकत की जानब से जो एक मुख्तलिफ नोयत का केस है जो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में पहली दफ़ा उसको ट्रेस किया गया है। मेरे साथ मौजूद है एसएसपी मीरपुर, में इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा इस केस की नोयत के हवाले से क्या कहते हैं। ये एक डिफरेंट नोयत का केस है और जैसे कि मैंने आपको प्रेस ब्रीफिंग में भी बताया, वहाँ पे हमने आपको विजुअल्स भी दिखाए जो डाटा रिकवर हुआ है इन लोगों से। तो ये एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट है जो कि थाईलैंड से ऑपरेट हो रहा है और सिंथेटिक वीड जो कि कैनाबिस है और उसमें सिंथेटिक जो हमारे ड्रग्स हैं वो मिलावट करके उसको तो एक डिफरेंट चीज़ बनाते हैं ये। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो इंटरनेशनल ग्रोह है इसका मकसद बैरून मुल्क से आने वाले बच्चे और बच्चियों को एतमाद में लेते हैं और इनका मजीद कहना है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो ग्रोह फरार हो चुके हैं उनको पाकिस्तान लाने की भी भरपूर कोशिश की जा रही है।